everyone, welcome back to Chemistry संगत। My name is दीक्षा और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट पोर्शन। प्रीवियस लेक्चर में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और आप किस तरीके से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे, उसकी क्या एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में भी मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, पहले तो चैनल सब्सक्राइब करो, एज वेल एज आप साथ ही साथ मेरे अपने नोट्स बनाते चलिए और प्रॉपर अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट को प्रिपेयर करते चलिए। आई एम डैम श्योर कि आपको पूरी यूनिट बहुत अच्छे से समझ में आएगी अगर आप शुरुआत से लेकर एंड तक इसको पूरी तरीके से कवर अप करते हो। एक एक चीज, एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको बताया है, जिससे ओवरऑल आप इसको मतलब IIT JEE और नीट के लेवल पर भी प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, रही बात क्वेश्चन की, तो हम अपना सेशन एंड करने के बाद कुछ नीट और JEE लेवल के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ हम क्लास 12 के NCERT क्वेश्चंस भी इसमें करने वाले हैं। तो आइए अभी हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक, जिसका नाम है नर्स्ट इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आपको क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, चाहे आप 12th में हो, चाहे आप नीट में हो, चाहे आप IIT JEE। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज योर नर्स्ट इक्वेशन। ओके, अच्छा, नर्स्ट इक्वेशन निकालने से पहले एक बार हम फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। दैट इज योर कि भाई आपको अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करोगे, E इज इक्वल्स टू, सॉरी, फॉर्मूला क्या है, E सेल इज इक्वल्स, आपको निकालना है तो आप कैसे निकालते हो, E ऑक्सीडेशन प्लस का E रिडक्शन, राइट। अगर इसमें प्लस के टर्म्स में लगाना है तो ये फॉर्मूला होता है, लेकिन और यहाँ पर याद रखना, इसका हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लगाते हैं वाइल इसका हम रिडक्शन पोटेंशियल लगाते हैं। लेकिन सिर्फ आपको अगर रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखना है तो फॉर्मूला होता है E कैथोड माइनस का E एनोड। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लगते हैं ये आपके रिडक्शन के टर्म्स में लगते हैं। ओके, अच्छा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करने के बाद मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितना आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होगा, सॉरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड अगर आपके पास नेगेटिव होगा, उतनी उसकी एनोडिक पावर ज्यादा होगी, यानी कि वो आपका ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा उसका, और रेदर जिसका कम नेगेटिव होगा, ठीक है, वो आपका कैथोड का काम करेगा। ठीक है, अगर E नॉट स्टैंडर्ड पोटेंशियल पॉजिटिव है, आई कंपेयर देम, तो ये आपका कैथोड की तरह काम करेगा। तो मैंने आपको यही बताया था। अच्छा, ये आपका कैथोड होगा तो यहाँ पर रिडक्शन होगा। अगर रिडक्शन हो रहा है उस एजेंट का, तो वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आपका क्या था, लिथियम, और बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका फ्लोरीन, राइट। ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो आज शुरू करने जा रहे हैं नर्स्ट इक्वेशन। आइए लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहली बात, ये नर्स्ट इक्वेशन आखिरकार होती क्या है ना, इसको देखते हैं दोस्तों। नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला है E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस के 2.303 RT ओवर NF log base 10 concentration of product over concentration of reactant। ये बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। क्या है, दोबारा से पढ़ो भाई, E सेल विल बी इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT ओवर NF log base 10 concentration of product over concentration of reactant। यहाँ पर एक एक टर्म का मैं आपको मतलब समझाती हूँ। E सेल क्या है भाई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी कंसंट्रेशन, ठीक है, कोई भी कंसंट्रेशन पे आपके पास E सेल, आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, ये सारे, ठीक है। अगर E नॉट की बात करें तो ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन पे नापा गया है, इनकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस बिफोर, ओके, इन आवर प्रीवियस लेक्चर। सो आप जाओ, जाकर वहां पर देखो कि ये सब चीजें क्या है। R क्या है हमारे पास, गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ओके। एन क्या है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके ट्रांसफर करवाए आपने जब आपने इसका ऑक्सीडेशन करा या रिडक्शन करा, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एन। याद करो,
मैंने जब आपको बताया था कि जब रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का चेंज होता है तो n इज योर नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, राइट? ओके, F क्या है आपका? फैराडे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम। एक्चुअली ये हमारा क्या होता है? चार्ज होता है, ठीक है? चार्ज होता है किस पर? इन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं 1 फैराडे। ओके, जैसे एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, लेकिन यही अगर हम 1 मोल पर निकालें यानी कि उसका Na से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपके पास निकल कर आता है 96500, जिसको हम बोलते हैं 1 फैराडे। क्लियर हुई इतनी बात? ओके, टी क्या है? टेम्परेचर, ठीक है? तो ये आपके पास है नस्ट इक्वेशन। अच्छा एक बात और, ये इक्वेशन ये इक्वेशन को आप लगा सकते हो किसी भी टेम्परेचर पर। अगर सपोज करो मैंने टेम्परेचर को फिक्स कर दिया यानी कि कंडीशन आपकी स्टैंडर्ड वाली कर दी, राइट? सॉरी, टेम्परेचर को फिक्स कर दिया, तो टेम्परेचर को फिक्स करा मैंने 298 केल्विन, आर की वैल्यू रख दी मैंने 8.314 और एफ को 96500 यानी कि यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। लिटरली यहाँ पर हमने इन सब चीजों को क्या लिया है? कांस्टेंट लिया है। तो पुट करने के बाद जो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन आती है, यानी कि बार बार आपको इसको पुट नहीं करना पड़ेगा, टेम्परेचर लगाओ ये लगाओ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई जरूरत नहीं है। सिंपली आप क्या करें, ये इक्वेशन लगाएं कि ई सेल क्या होता है आपके पास? ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 ओवर एन log base 10 concentration of product over concentration of reactant। ये बहुत इजी इक्वेशन है, दोबारा से देख लो। E cell will equals to E naught cell minus 0.059 over n log base 10 concentration of product over concentration of reactant। ओके, ये फॉर्मूला आपको याद हो गया। ये हमारे पास क्या है? नस्ट इक्वेशन है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, अब इस पर हम क्वेश्चन भी करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कुछ। अब बात करते हैं दोस्तों, देखो अब ये नस्ट इक्वेशन मैंने आपको बताई, ये नस्ट इक्वेशन आखिरकार लगाते कैसे है ना? आपके पास दो तरीके की रिएक्शंस पढ़ी थी आपने, कौन सी रिएक्शंस पढ़ी थी? देखो, एक रिएक्शन आपने पढ़ी थी हाफ सेल रिएक्शन, राइट? एक आपने पढ़ी थी फुल सेल रिएक्शन। तो इन दोनों सेल रिएक्शंस पर हम अपनी इक्वेशन को लगाकर देखते हैं, नस्ट इक्वेशन ये कैसे लगने वाली है। ओके, चलिए सपोज करो मैं एक हाफ सेल लेती हूँ दोस्तों। हाफ सेल आपके पास क्या है? लेट फिक्स आपका हाफ सेल में रिएक्शन हो रही है रिडक्शन, तो क्या है? n आपके पास क्या है? मेटल है जिसने n इलेक्ट्रॉन को रिलीज करा और रिलीज करने के बाद इसने एक्सेप्ट करे और एक्सेप्ट करने के बाद आपके पास क्या बनाया? m एक सॉलिड बना दिया, राइट? अब इसकी इक्वेशन आप कैसे लगाओगे? तो इक्वेशन क्या आती है कि ई सेल विल बी इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस के 0.059 ओवर n log बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट ऊपर आएगा और रिएक्टेंट नीचे आएगा। तो प्रोडक्ट क्या है? यहाँ पर मेटल बन रहा है सॉलिड स्टेट में, और ये आपके एक्वस में पड़े हुए आयंस है। तो हमने वही लिखा कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब जरा ध्यान से सुनो मेरी बात, कोई भी चीज अगर आपकी प्योर सॉलिड है ना, कोई भी चीज आपकी प्योर सॉलिड है, जैसे मेटल अगर सॉलिड की बात करूं, सॉलिड स्टेट में जो है इसकी कंसंट्रेशन को हम यूनिटी लेते हैं, ठीक है? सॉलिड में या फिर लिक्विड में हो, अगर यही मेटल आपका लिक्विड में बन रहा है, इसकी कंसंट्रेशन भी आप यूनिटी लोगे, 1 ली जाती है, ठीक? क्योंकि ना तो ये डिसोसिएट होते ना ही ये एसोसिएट होते हैं। ओके, तो ये आयंस में तो टूटेंगे नहीं, तो इसकी कंसंट्रेशन हमने 1 ले ली। अब क्या बचा आपके पास? Mn पॉजिटिव बचा। तो बस सिंपल इस तरीके से हमने कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट रखा हुआ है। जिस डायरेक्शन में जो आ रहा है उस डायरेक्शन में रखो, प्रोडक्ट में जो आ रहा है उसको रखो कंसंट्रेशन में, और जो आपके रिएक्टेंट में आ रहा है उसे रिएक्टेंट में रखो। तो इस तरीके से हमारे पास ये ई सेल रिएक्शंस होती है हाफ सेल के लिए, ठीक है? ये किसके टर्म्स में? रिडक्शन के हाफ सेल की रिएक्शन। किसके टर्म की है? रिडक्शन के हाफ सेल की रिएक्शन। यही अगर मैं आपसे बात करूं अगर फुल सेल रिएक्शन, तो फुल सेल रिएक्शन में क्या होगा? कुछ नहीं, फुल सेल रिएक्शन में आपको दोनों तरफ आयन बनेंगे,
एक तरफ आपका ऑक्सीडेशन वाला आयन बनेगा, एक तरफ रिडक्शन वाला। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में आपके पास क्या आ रहा है, Zn+2, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में क्या आ रहा है, कॉपर आ रहा है। तो बस हम यहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन को लगा देंगे, सिंपल। तो ये आपके पास समझ में आया कि अगर आपको कोई इक्वेशन दी हुई है तो आप वहां नस्ट इक्वेशन कैसे लगाओगे। क्लियर हुई इतनी बात। और क्या आपको चीज यहाँ याद रखनी है कि अगर कोई चीज प्योर सॉलिड है या फिर कोई चीज प्योर लिक्विड है तो उसकी कंसंट्रेशन आपको क्या लेनी है, 1 लेनी है। ओके, इज दिस क्लियर। चलिए, अच्छा एक अच्छी सी चीज हम यहाँ पर पढ़ते हैं। लेट सपोज अगर कोई आपसे पूछे कि भाई यहाँ पर ना एक ग्राफ बना दो, आप किसके किसके बीच में, आप ग्राफ बना दो ई सेल के बीच में वर्सेस आप लॉग बेस 10 1 मेटल n+ के बीच में ग्राफ बना दीजिए। ठीक है, यानी कि इसको आपके इसके बीच में ग्राफ बनाना है। तो अब आप कैसे बनाओगे इस ग्राफ, बताओ। देखो, कुछ नहीं करना, ई सेल आपको वाई एक्सिस पर लेना है, इसको आपको एक्स एक्सिस पर लेना है। सिंपल कंपेयर करो, क्या बनेगा, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इसी तरीके से तो बनेगा। x हमने यहाँ पर क्या लिया है, ये पूरा पार्ट हमने x लिया है, राइट। आपका स्लोप क्या है, स्लोप आपका 0.059 अपॉन n है, माइनस का। तो ग्राफ कैसे बनेगा दोस्तों, जरा देखो ग्राफ को, कलर चेंज करते हैं। ये हमने बनाई लाइन, ओके, इस पर लिया लॉग बेस 10 1/m n+, ये हमने x एक्सिस पर लिया, y एक्सिस पर लिया हमने ई सेल। स्लोप कैसी आएगी, नीचे की तरफ आएगी। n क्या बनेगा आपके पास, स्लोप क्या आई, माइनस के 0.059 ओवर n, ये क्या है आपकी स्लोप। लाइन कैसी आएगी, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अच्छा, इंटरसेप्ट क्या आया आपके पास, इंटरसेप्ट आपके पास आया ई नॉट सेल। ठीक है, तो यहां से हमने ये कर्व बना लिया। क्या ये बात क्लियर हुई। हम इसी तरीके से इक्वेशन को अरेंज करते जाते हैं, वहां से इनका कर्व बनाते चलते हैं। क्लियर हुआ, इज दिस क्लियर एवरीवन। ओके, अगर ये क्लियर है तो हम आगे और चलते हैं, मतलब किस तरीके से और क्या क्या चीज निकालनी है इसी से रिलेट करते हुए। ओके, चलो, अभी हमने नस्ट इक्वेशन सीखी किस तरीके से लगानी है ना। अगर हम इससे रिलेटेड चलो क्वेश्चन अभी मैं करवाती हूँ। पहले मैं आपको इसी से रिलेटेड एक और टर्म फाइंड आउट करना सिखाती हूँ, जिसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, बेहद आसानी सी बात है, अगर आपको समझ में आ रहा है कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब लग सकता है, जब कोई रिएक्शन के बीच में इक्विलिब्रियम आ रहा हो, राइट। अगर मैं उसका डेरिवेशन सिंपली आपको करूं, कैसे फाइंड आउट करोगे, तो एक बार जरा ध्यान से देखना है इधर। लेट्स, आपने इक्वेशन क्या पढ़ी कि ई सेल क्या होता है दोस्तों, इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस का 0.059 ओवर n लॉग बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हमने यही पढ़ा। ठीक है, अब एक बात याद रखो, अगर सपोज करो मेरे पास कोई इक्वेशन हो रही है ना, a n प्लस से मेरे पास बन रहा है b n प्लस, सपोज करो ये बन रहा है। ठीक है, यानी कि यह आपके पास कुछ एक एक ऐसी रिएक्शन हो रही है। मैं यहाँ आपसे बोलूँ कि बताओ दोस्तों, यहाँ आपको k इक्विलिब्रियम लिखना है, तो k इक्विलिब्रियम अगर आप लिखोगे तो k इक्विलिब्रियम क्या होगा, क्या होगा k इक्विलिब्रियम, k इक्विलिब्रियम होगा कि कंसंट्रेशन आपने क्या रखा, इसकी बी एन प्लस की ऊपर रखी, ठीक है, ओवर ए एन प्लस की नीचे रखी, यही होगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू इसकी जगह पर हम क्या लगा देंगे, इसके इक्विलिब्रियम, यानी कि ये कांस्टेंट क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट है, ये आपका रिएक्टेंट है। तो इस log 10 की जगह आप क्या लगा दोगे, के इक्विलिब्रियम लगा दोगे, राइट। और एक चीज आपको याद रखना है कि इक्विलिब्रियम पर हमेशा हमारा ई सेल ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक क्या कर सकते हैं, इक्वेशन में पुट कर कर आप ई नॉट सेल लगा लो और यहाँ से के इक्विलिब्रियम का डेरिवेशन कर लो। समझ में आया। ऐसे समझ में नहीं आया तो दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, देखो,
सबसे पहले ये इक्वेशन याद कर लो, ये इक्वेशन आपकी एक थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशन क्या है कि डेल्टा जी विल बी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, ठीक है। क्या इक्वेशन है? इक्वेशन है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, जहां पर आर आपका गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, क्यू इज अ रिएक्शन कोएफिशिएंट, डेल्टा जी नॉट इज अ आपके पास अभी बताती हूँ क्या है, दिस इज द गिब्स फ्री एनर्जी। ये आपके पास ये भी क्या है, ये स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, ये गिब्स फ्री एनर्जी। अब जरा ध्यान से देखो, अगर इस यूनिट में कोई भी आपसे पूछे कि भाई मैक्सिमम यूजफुल वर्क निकाल दीजिए, क्या निकालना है आपको? मैक्सिमम यूजफुल वर्क निकालना है, तो वहां आपको क्या फाइंड आउट करना है? डेल्टा जी। क्या फाइंड आउट करना है? डेल्टा जी फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे? आपके पास फॉर्मूला होता है डेल्टा जी विल बी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई। क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा जी विल बी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई। ओके, क्या होता है? माइनस का एन एफ ई, जहां पर एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर्ड हुए हैं, एफ क्या है? फैराडे कांस्टेंट, ई सेल क्या है? आपका सेल इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल। ओके, अगर स्टैंडर्ड के केस में बात की जाए तो डेल्टा जी नॉट आ जाएगा और ई की जगह आपका ई नॉट आ जाएगा। ओके, यहां से हम क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम यूजफुल वर्क निकाल सकते हैं। ओके, अब यही इन दोनों की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट करी। आफ्टर पुटिंग दैम हमने इसको क्या करा? अच्छा एक बात सुनो, हमने इनकी वैल्यू पुट करी, फिर एक बात याद रखो कि इक्विलिब्रियम पर हमेशा आपका ई सेल ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ई सेल क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका जीरो हो जाता है, और क्यू सी आपका के इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाएगा। अब कुछ नहीं करा, ये भी हमने यहाँ पुट करा, पुट करने के बाद रीअरेंज करा, पूरा इक्वेशन को एनएफ से डिवाइड दे दिया। आफ्टर डिवाइडिंग एंड रीअरेंजिंग हमारे पास एक इक्वेशन निकल कर आई कि ई सेल ई नॉट सेल विल बी इक्वल्स टू आर टी अपॉन एन एफ एल एन के इक्विलिब्रियम। ये हमारी इक्वेशन बेहद इंपॉर्टेंट है, जिससे हम क्या निकाल सकते हैं? जो भी आपसे पूछा जाए, ई सेल पूछा जाए, ई सेल निकाल लो, इक्विलिब्रियम रिएक्शन दिए तो, अगर आपके पास के इक्विलिब्रियम पूछा जाए तो के इक्विलिब्रियम निकाल लो। पर बेसिकली मेन चीज हम यहाँ के इक्विलिब्रियम के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर हमने ln को log में कन्वर्ट करा तो 2.303 से मल्टीप्लाई करा, ln आपका log में कन्वर्ट हो गया, log बेस 10 वाला। और ये इक्वेशन हमारे पास क्या है? इससे भी आप log के इक्विलिब्रियम को निकाल सकते हो। क्लियर हुआ? निकालने के बाद आप और अरेंज करना चाहो, है ना, ये तो किसी भी टेम्परेचर पर दिया हुआ है, लेकिन सपोज करो अगर मैं चाहती हूँ कि टेम्परेचर 298 केल्विन रहे, आर की वैल्यू 8.314 होती है, और आपके पास क्या है? एफ की वैल्यू 96500 होती है। तो अगर टेम्परेचर को मैंने फिक्स कर दिया 298 केल्विन, और तब मैं चाहती हूँ कि आपके पास के इक्विलिब्रियम निकालो, तो फॉर्मूला क्या होगा? log के इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल्स टू n e नॉट ओवर 0.059। क्लियर हुई इतनी बात? यस और नो? ठीक है, आप इसे और अरेंज कर सकते हो। देखो मैं इसे और अरेंज करके दिखाऊं, अगर एक्सपोनेंशियल में अरेंज करना है तो के इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा दोस्तों? दिस विल बी इक्वल्स टू 10 की पावर, क्योंकि भाई यहाँ से लॉग क्या है? ये बेस 10 में ही तो है, तो ये हटेगा तो ये चढ़ेगा 10 की पावर में, अगर ln हटता तो e की पावर में चढ़ता। ठीक है, तो 10 की पावर n e नॉट सेल अपॉन 0.059। क्लियर हो गई? तो यहां से आप के इक्विलिब्रियम ऐसे भी निकाल सकते हो। ओके, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो हमने कौन से फॉर्मूले पढ़े? ई नॉट सेल निकालना, नर्स्ट इक्वेशन पढ़ी, उस नर्स्ट इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करोगे, मैक्सिमम यूजफुल वर्क कैसे निकालोगे, हमने ये सारी चीजें यहाँ पर सीख ली है। क्लियर हो गई होंगी ये सारी बात? समझ में आ गया होगा? ओके, अब यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ओके, कुछ चीज समझाते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, सबसे पहली बात, शुरुआत से एक बार शुरू करते हैं। लेट सपोज आपके पास कोई एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, कोई भी एक इक्वेशन दी है। सपोज करो कोई आयन है AN+, ठीक है,
सॉरी एक सेकंड, ए से बन रहा है दोस्तों ए एन प्लस, ओके। देन आपके पास ये सॉल्ट ब्रिज है, यहां बन रहा है आपके पास बी एन प्लस से बी, ठीक है। आपको इसमें क्या करना है, आपको यहां पर राइट सेल रिएक्शंस लिखनी है, ठीक है। सेल रिएक्शन लिखने के बाद आपको यहाँ पर राइट डाउन द नर्स्ट इक्वेशन लिखनी है, ओके। नर्स्ट इक्वेशन लिखना है इस सेल रिएक्शन की, ये दोनों काम आपको यहाँ पर करने हैं, ओके। तो शुरू हो जाइए, वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद देखो कैसे इसको करना है। समझ में आ गया? चलो मैं करती हूँ यहाँ पर दोस्तों कैसे करना है, ओके। सबसे पहले सेल रिएक्शन लिखते हैं। आपको पता है कि ये हमारा किसकी तरह काम करेगा दोस्तों, एनोड, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये हमारा किसकी तरह काम करेगा, कैथोड, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो आइए रिएक्शंस लिखते हैं। एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, जरा ध्यान से देखो कैसे होगी भाई। ए आपके पास क्या बन रहा है, यहाँ पर ए ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को लूज करा, कोई एन इलेक्ट्रॉन है जिनको इन्होंने लूज करा, लूज करने के बाद आपके पास क्या बना, ए एन प्लस बन गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, ये एनोड की रिएक्शन हुई। अब रिएक्शन आपको कैथोड की लिखनी है, कैसे लिखोगे, देखो भाई बी एन प्लस, इसने क्या करा, सॉरी अच्छा बी एन प्लस है, रिडक्शन हो रहा है, यहां से इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को, एक सेकंड रुको कुछ गलती हुई है यहाँ पर, अच्छा यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, गलती हो गई है, कोई बात नहीं, हो जाती है गलती में, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या है, ए एन प्लस प्लस एन इलेक्ट्रॉन, और यहाँ आपके पास क्या बनेगा, बी एन प्लस ने आपके पास इलेक्ट्रॉन लिए, बी एन प्लस ने आपके पास इलेक्ट्रॉन लिए, और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या बना, बी बन गया, ठीक है। ये आपके पास दो एनोड कैथोड की रिएक्शन हो गई। अब यही आपको फुल रिएक्शन लिखनी है, तो आप कैसे लिखोगे, रिएक्शन लिखी जाएगी दोस्तों ए प्लस का बी एन प्लस, ठीक है। यहां से आपके पास क्या बना, दिस इज योर ए एन प्लस प्लस का बी बना, ओके। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन से एन इलेक्ट्रॉन तो कट गए, तो ये आपकी क्या है, फुल रिएक्शन हो गई हमारे पास, ओके। फुल रिएक्शन लिखने के बाद आपको क्या लिखनी है, नर्स्ट इक्वेशन लिख दो भाई। नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखोगे, नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी दोस्तों, दिस विल बी योर कि ई सेल विल बी इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस के 0.059 ओवर एन, ठीक है, लॉग बेस 10, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर, प्रोडक्ट आपके पास ए एन प्लस भी है और बी भी है, लेकिन हम किसको लेंगे, सिर्फ ए एन प्लस को लेंगे, क्योंकि ये हमारा सॉलिड बनेगा, और सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन क्या लेनी है हमको, 1 लेनी है, तो कोई मतलब नहीं है लिखने का, तो हमने क्या लिया, ए एन प्लस, ठीक है, ए एन प्लस अपॉन बी एन प्लस। तो यहां से हमारे पास क्या हो गया, ये आपकी बन गई है नर्स्ट इक्वेशन 2, लिख लेंगे, करना आ गया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, ओके। अच्छा एक चीज और मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज सीखते हैं, दिस इज योर ओके, एक चीज और सीखते हैं दोस्तों, दिस इज योर कि सपोज करो अगर हमारे पास स्टोक्योमेट्री दी है ना, अभी तो सिंपल थी, अगर मेरे पास कोई स्टोक्योमेट्री दी है कि 3a से बन रहा है a 3 प्लस, या सपोज करो यहाँ स्टोक्योमेट्री में 5 लगा हुआ है ना, लेट सपोज यहाँ स्टोक्योमेट्री में 5 लगा हुआ है, देन आप क्या करेंगे,
अब आप स्टोइकियोमेट्री में क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। इस रिएक्शन में कि अगर आप लिखोगे तो ई सेल विल बी इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस का 0.059 ओवर एन लॉग बेस 10। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, ए प्लस 3, और क्योंकि आयन है तो क्या होगा आपके पास एक्वस सॉल्यूशन में होगा, और इसकी कंसेंट्रेशन होगी होगी कुछ ना कुछ। और याद रखो स्टोइकियोमेट्री को आपको पावर में चढ़ाना है, ये बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर स्टोइकियोमेट्री दी है तो स्टोइकियोमेट्री अगर दी है और तो आपको वहां पर पावर कंसेंट्रेशन टर्म्स के ऊपर चढ़ानी होगी, ठीक है। और इसको तो आप लिखोगे नहीं, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बन हो जाएगी क्योंकि ये ऑलरेडी सॉलिड। तो इस पर अगर कोई भी स्टोइकियोमेट्री हो भी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। एक बात और, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कि जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करते हो, है ना, जब भी आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई करते हो, तो मल्टीप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ आपकी इक्वेशन में होता है, और इक्वेशन में मल्टीप्लाई होने से स्टोइकियोमेट्री तो चेंज होती है, लेकिन कभी भी आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में मल्टीप्लाई नहीं होता है, वो आपका कभी भी चेंज नहीं होता है, याद रखना। टू बैलेंस, लिख देती हूँ, टू बैलेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नेवर मल्टीप्लाई इट इन, नेवर मल्टीप्लाई इन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, ठीक है, पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो चीज स्टैंडर्ड ऑलरेडी स्टैंडर्ड होकर चुकी है। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो एक क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आ जाओ, कहाँ गया क्वेश्चन, ओके, दिस विल बी योर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आइए शुरू करते हैं पढ़ना। क्वेश्चन है दोस्तों, जिंक रॉड इज डिप्ड इन 0.1 मोलर सॉल्यूशन। जिंक रॉड को डिप किया गया है 1 मोलर सॉल्यूशन में, सॉरी 0.1 मोलर में, जिंक ZnSO4 के। द सॉल्ट इज 95% डिसोसिएटेड। सॉल्ट क्या है आपका, 95% डिसोसिएट हो चुका है, ओके। देन टेम्परेचर कितना है, 298 केल्विन। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आपको कैलकुलेट करना है अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपका माइनस का 0.76 वोल्ट है तो, ओके। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर इक्वेशन लिखो। सिर्फ एक सेल दिया हुआ है तो यानी कि ये हाफ सेल रिएक्शन है, हाफ सेल है तो एक रिएक्शन लिखो। सबसे पहले क्या रिएक्शन है आपके पास, Zn आपके पास +2 से क्या बन रहा है, वेट अ मिनट, देखो मैं आपको इसी से बता देती हूँ। यहाँ पर सॉलिड बन रहा है, चलो देखो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज करेगा, सॉरी प्लस एडिशन करेगा तो Zn सॉलिड बनाएगा, ये रिडक्शन की रिएक्शन है। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि आपका सॉल्ट 95% डिसोसिएट हो चुका है, इट मींस उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है आयंस की वो कितनी होगी, 0.095, क्योंकि 95% जब आप इसका निकालोगे तो 95% आपके पास क्या आएगा, उसकी वैल्यू निकल कर आएगी आपका सॉल्ट, क्योंकि 95% डिसोसिएट हो गया है, ओके। तो यहाँ से आपके पास ई सेल आपने लगाया, ई नॉट सेल माइनस 0.059 लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ दिस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ दिस, इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, यहाँ पर हमने ये लगाया। अब क्योंकि आपके पास 95% डिसोसिएट हो रहा है और कंसंट्रेशन कितनी है आपके पास उसकी 0.1 है ना, 0.1 मोलर है, तो कितने नंबर ऑफ आयन का मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, दिस विल बी, और यहाँ से हमने निकाली उसकी वैल्यू, इसकी Zn की कंसंट्रेशन, ठीक है, मतलब Zn आयन है उसकी कंसंट्रेशन कितनी हुई, ओके। 0.1 मोलर थी लेकिन डिसोसिएशन कितना हो रहा था उसमें, 0.9 सॉरी 95%, तो उस मोलर कंडक्टेंस का हमने 95% निकाला, वहां से हमने इसकी वैल्यू पुट करी, वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व किया तो वैल्यू आ रही थी -0.079,
तो ई जो ई सेल आया, रिडक्शन पोटेंशियल आया, वो हमारे पास कितना आया, -0.079। ओके, यानी कि सॉल्ट आपके पास कितना डिसोसिएट हो रहा था, अपने 0.1 मोलर परसेंट का 95% डिसोसिएट हो चुका है। ओके, यहाँ से हमने इसको पुट करा और हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए, अगर ये क्लियर है तो इस क्वेश्चन को आप एक बार घर पे करना पॉज करके। ये क्वेश्चन मैंने आपको रिवीजन के लिए दिया है, इसको पॉज करना और इसको सॉल्व करना। ठीक है, मतलब कुछ क्वेश्चंस मैंने एक से नहीं लिए, सारे क्वेश्चन आप ट्राई करना एक बार। मैं आपको नीचे लिंक में एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी, उस पीडीएफ में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, उन क्वेश्चंस की एक बार प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने के बाद जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। एक सेशन लेंगे हम पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, उसमें हम आपको वो सारी चीजें समझाएंगे। लास्ट में हम एक न्यूमेरिकल पोर्शन का भी क्या करेंगे, एक सेशन रखेंगे, जिससे आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। ओके, न्यूमेरिकल में इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए, तो ये आपके पास एक क्वेश्चन दिया है, इसको आपको घर पर करना है। ठीक है ना? चलिए, एक बार ट्राई करना, देन आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़ो। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रोड। सिल्वर के इलेक्ट्रोड का आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1 मोलर सोल्यूशन। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का, उसमें इसको डिसॉल्व करा गया है। अज्यूमिंग AgNO3 टू बी कंप्लीटली डिसोसिएट। अब याद रखो, AgNO3 कंप्लीटली डिसोसिएट हो चुका है, तो समझ में आ गया, 100% डिसोसिएट हुआ है। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है आपको, दिस इज 0.80 वोल्ट, टेम्परेचर 298 केल्विन है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, ये भी एक हाफ सेल है, और हाफ सेल है तो हाफ सेल की तरह ही सॉल्व करना है। अब बस मेन चीज आती है कि यहाँ पर कंसंट्रेशन आप कितनी लगाओगे। देखो वहां पर क्या था, एक बार याद रखो, ओवरऑल सॉल्यूशन आपका 95% डिसोसिएट हो रहा था, तो 0.1 मोलर का हमने क्या करा, 95% डिसोसिएशन निकाला। एक सेकंड, ओके, देखो वहां आपके पास क्या था, एक चीज मैं आपको समझाती हूँ। वहां आपका ओवरऑल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी थी, जो इलेक्ट्रोलाइट डाला था वो 0.1 मोलर था, लेकिन उस 0.1 मोलर में 95% डिसोसिएट हो रहा था। तो जो आयंस आए होंगे, उन आयन की कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, कि 0.1 का 95% निकाल लो भाई, कितना आएगा, दिस विल बी 0.095। ओके, लेकिन यहाँ तो 100% डिसोसिएशन हो रहा है, तो कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1। दोबारा से निकाल कर देख लो, 0.1 इंटू 100%, तो 100/100 कट जाएगा, तो आयंस की कंसंट्रेशन आपके पास कितनी है, 0.1। क्लियर हुई इतनी बात? तो इसीलिए यहाँ पर हमने Ag की कंसंट्रेशन को 0.1 लगाया, Ag प्लस आयंस। तो हाफ सेल यहाँ से सॉल्व करा, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका 0.741 आ गया। ठीक है, अब दूसरे पार्ट में उन्होंने क्या बोला है, जरा ध्यान से देखो, सॉरी, कि एट व्हाट कंसंट्रेशन। अब आपको बताना है कि व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयंस दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज ऑफ द 0 वोल्ट। यानी कि दोस्तों, अब आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है, यानी कि ई सेल आपका 0 दिया है, स्टैंडर्ड ई सेल आपके पास ऑलरेडी वो तो गिवन ही होगा, दैट इज 0.080 वोल्ट, सॉरी 0.80 वोल्ट, 0.80 वोल्ट। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन, यानी कि Ag प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी। समझ में आ गया? कुछ नहीं करना, सिंपल, बस वैल्यू लगाओ और सॉल्व करो। देखो क्या किया है इन्होंने, बस इसकी कंसंट्रेशन तो वैसे भी 1 रहेगी, ये आपको निकालना है, सारी चीज सॉल्व करी, आपके पास क्या निकल कर आया है, लॉग Ag यहाँ से इतना निकल कर आ गया। अब बस कुछ नहीं, यहाँ से इनका एंटी लॉग लिया। एंटी लॉग कैसे लेते हैं, सिंपल समझ लो, जो आपके पास ये जो आगे होता है, ठीक है, इसमें हम 1 प्लस कर ऊपर चढ़ाते हैं 10 की पावर में,
फिर हम 0.55 का 0.55 का 9 में वैल्यू देखेंगे, जो कि कितनी निकल कर आएगी, 2.76 आएगी निकल करके आपको यहाँ पर सॉल्व कर देना है। ठीक है, बस 0 पॉइंट यहाँ पर सॉल्व करना और आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो यहाँ से हम एजी प्लस की एंटी लॉग लेकर यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ओके, दिस इज द क्वेश्चन जो हमने पहले करा। अब ये क्वेश्चन करते हैं, इसमें भी आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पीछे मैंने इसका एक एग्जांपल आपको समझाया शुरुआत में आप कैसे करोगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको भाई दोस्तों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है Ni+2 का। ठीक है, स्टैंडर्ड वाला, वो भी क्या निकालना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है इसका Ni+2 का। देखो E0 आपको क्या निकालना है, Ni+2 से Ni आपको निकालना है। ओके, और आपके पास क्या दिया हुआ है कि E0 सेल ऑफ कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया हुआ है, कितना है, दिस विल बी योर 0.34। ओके, इतना दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है कि भाई ई सेल दिया हुआ है आपको, सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, 0.34 वोल्ट। सबसे पहले क्या करो, इसकी सेल रिएक्शन लिखो। सेल रिएक्शन से आप इसका नर्स्ट इक्वेशन लिखिए, नर्स्ट इक्वेशन में सारी वैल्यू पुट करिए। ई नोट कैथोड एनोड कैसे पता लगाओगे, ये भी पता है कि ई नोट सेल क्या होता है दोस्तों, दिस विल बी ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, है ना। कैथोड क्या है हमारे पास, कॉपर है, तो कॉपर का पोटेंशियल रखा जाएगा यहाँ पर, यानी कि कितना आएगा आपके पास, 0.1 सेकेंड। बेसिकली इसमें नस्ट इक्वेशन की वैसे जरूरत भी नहीं है ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल पता लगाना। ई नोट सेल क्या है आपके पास, अच्छा ई सेल दिया हुआ है, ओके, सेल पोटेंशियल है, तो भाई यहाँ से तो निकालना पड़ेगा आपको। निकालो और सॉल्व करो, और यहाँ से आप वैल्यू पुट करोगे। वैल्यू पुट करने के बाद ओवरऑल आपके पास आंसर क्या आएगा, 0.-0.2205 वोल्ट। सॉल्व करना, देखो सॉल्व किया है, इसमें सॉल्व करना इजी है, कर कर देखना, आपके पास वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ओके फाइन, लास्ट क्वेश्चन भी करते हैं हम। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको नस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन। इक्वेशन आपको दी है, ये आपके पास सारी वैल्यूज दी है, आपको के इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले यहाँ से कैथोड पता लगाओ, एनोड पता लगाओ। कैथोड एनोड पता लगाने के बाद नर्स्ट इक्वेशन लिखिए, नर्स्ट इक्वेशन से आप के इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं। जैसे आपको पता है ई सेल क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस का 0.059 ओवर n log base 10 concentration of product upon concentration of reactant। प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पर दोस्तों, प्रोडक्ट होगा आपके पास, दिस विल बी योर कॉपर +2, ठीक है, और आपके पास रिएक्टेंट क्या होगा, सिल्वर का आयन Ag+। और यहाँ पर आपके पास क्या है, स्टोइकियोमेट्री लगी है, तो उस स्टोइकियोमेट्री को मैंने पावर में चढ़ा दिया। सिंपल वैल्यू पुट करो और सॉल्व करके इसमें आप के इक्विलिब्रियम निकाल सकते हो। ओके फाइन, देखो कैसे किया है, हमें पता है के इक्विलिब्रियम क्या होता है, फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, क्या है 0.059 ओवर n log base 10 के सी। आपको n की वैल्यू पता है, यहाँ पर कितने का चेंज हुआ, 2 का चेंज हुआ है ना। ई नोट सेल आप यहाँ से लगा लो, ई नोट सेल निकल आएगा, पुट कर कर आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके वेट अ मिनट, तो इस तरीके से हम के इक्विलिब्रियम को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो हमने ओवरऑल 3 रिएक्शंस यहाँ पर पढ़ी, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रिएक्शन क्या है दोस्तों, सबसे पहली नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन क्या थी, नर्स्ट इक्वेशन थी आपके पास ई सेल विल बी इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस का 0.059 ओवर n log base 10 concentration of product upon concentration of reactant।
ये रिएक्शन कब है? जब टेम्परेचर आपका 298 केल्विन है। अगर 298 केल्विन नहीं है तो बस इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका 2.303 RT over NF। ओके, फिर हमने कौन सी इक्वेशन पढ़ी? दिस विल बी और फिर हमने पढ़ी कौन सी? ये आपके पास है डेल्टा जी, इसका मैक्सिमम यूजफुल वर्क दैट इज NF, या फिर अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस का NF E नॉट सेल। ओके, अब एक और लास्ट हमने पढ़ी, अगर के इक्विलिब्रियम निकालना है तो सिंपल दिस विल बी इक्वल्स टू 10 to the power Ne अपॉन 0.059 Ne नॉट। ओके, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? के इक्विलिब्रियम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए। अभी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF दे दूंगी जहां पर आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, यू कैन प्रैक्टिस दैट। ओके, जिससे आप इजीली उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आए, आप सीधे डिस्क्रिप्शन वो सॉरी कमेंट बॉक्स में टाइप करो कि मैम ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैं एक सेशन लूंगी, उस सेशन में आपको सारी चीजें समझाऊंगी। ओके, तो इसी के साथ हम इस सेशन को खत्म करते हैं दोस्तों। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, नर्स्ट इक्वेशन समझ में आई होगी, और प्लीज जल्दी से अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो कि फ्री क्लासेस हैं भाई। फ्री क्लासेस अगर आप दोस्तों को शेयर करोगे, सब्सक्राइब भी करोगे चैनल को, तो आपको कुछ जान ही रहा एंड यू विल गेट द न्यूली अपडेट। ठीक है, तो सभी जाओ अपने दोस्तों को शेयर करो, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और जो भी लोग मुझे देख रहे हैं, if you like my content, please go and just subscribe the channel. Okay, thank you everyone.